हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि सुंदर काया देख लुभाया गर्व करे मन का। सुंदर काया देख लुभाया गर्व करे तन का। गिर गई देह बिखर गई काया झूमला मन का। जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। लगे प्यारी मौज करे मन का। सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे मन का। सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे मन का। सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे मन का। काल बलि का लगा तमाचा भूल जाए धन का। ओ हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। कर माया जोड़ी गर्व करे धन का। झूठ चपट कर माया जोड़ी गर्व करे धन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफिर बास हुआ मन का। ओ हरि नाम सुमिर सुख राम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमिर सुख राम जगत में जीवन दो दिन का।
यह संसार स्वप्न की माया मेला पल छिनका। 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 ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। ओ हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। जगत में जीवन 2 दिन का। जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख हम जगत में जीवन 2 दिन का। बोल गुरु महाराज की जय। तो मेरे प्रेमियों, भगवान ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे मन में रहता है। कबीर जी कहते हैं कि मुझको तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। और प्रहलाद जी ने भी यही कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रभु सर्वत्र रूप से व्यापक है, विराजमान है। यहां तक कि हिरण्याकश्यप ने चैलेंज किया प्रहलाद जी को कि तेरा भगवान कहाँ है? मेरे घर में है, राक्षस के घर में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा है। हिरण्याकश्यप बोले इस खम्भे में भी है कि बोला हाँ है। हिरण्याकश्यप ने जोर से गदा खम्भे में मारा और भगवान प्रकट हो गए कि देख मैं सर्वत्र हूँ। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो भगवान मंदिर में है वो आपके हृदय में भी हैं, सदा सर्वत्र हैं। अगर आप गधे बने, कुत्ते बने, बिल्ली बने, चूहे बने मरने के बाद, तो भगवान वहाँ भी आपके साथ सदा रहेंगे। जिस योनि में जाएंगे वहाँ भगवान आपके साथ रहेंगे। एक सेकंड को भी भगवान आपसे अलग नहीं होते। इतने दयालु हैं हमारे भगवान। कोई पगुला कहे कि जी हमारे पैर नहीं हैं, मंदिर बगल में है, मंदिर कैसे जाऊं? मुझे फ्री में भगवान की प्राप्ति कराई जाए। भगवान कहता है कि मूर्ख, मैं तो तेरे हृदय में हूँ। आप सब सुनते हैं, कहते हैं कि भगवान घट घट में व्यापक है। राम सबके हृदय में है, पर मेरे प्रेमियों मानते नहीं। जितनी 420 मक्कारी, अत्याचार, अन्याय, पापाचार हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भगवान बैठा है, वो नोट कर रहा है। मनुष्य डरकर हम पाप कम करते हैं कि वो देख लेगा, वो पकड़ लेगा, केस कर देगा। तो हम मनुष्य डरते हैं और जो हमारे हृदय में बैठा है उससे नहीं डरते। पुलिस में रिपोर्ट करा देगा, सजा हो जाएगी।
और हम कहते हैं कि अरे भगवान थोड़ी देख रहा है, गलत काम करते हैं। तो तुम तो कह रहे थे कि हमारे अंदर भगवान है, घट घट में व्यापक है, पर मेरे प्रेमी हम महसूस नहीं करते। अगर कोई रियलाइज कर ले कि वो अंदर बैठा है हर समय, तो आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। वेद कहता है तुम केवल मान लो मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। जैसे को मैं को रियलाइज कर लो, कि हम रियलाइज करते हैं कि जो मैं कल था मैं वो आज हूँ, जो मैं रात को सोया था वो मैं सुबह हूँ, कल मैं दिल्ली गया था मैं आज वो हूँ। ऐसे ही जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा बाप भी है, भगवान भी है। ये बालक और इसका पालक दोनों एक जगह हैं। जहाँ बालक है वहीं उसका पालक है। तो भगवान का रूप ध्यान यही उपासना करके इसके साथ कीर्तन करो, भजन करो, पूजन करो, पाठ करो, सब ठीक है, पर रूप ध्यान करना जरूरी है। यह प्राण है मेरे प्रेमियों, रूप ध्यान। अगर प्राण निकल जाए तो फिजिकल जीरो, डेड। यशोदा मैया ने कभी भगवान का नाम लिया, हरे राम हरे कृष्ण किया? मेरे ख्याल में तो नहीं किया। वो तो भगवान को बोलती थी कि ये कनुआ इधर आ, ये कलुआ इधर आ। बताओ, भगवान के नाम में कनुआ कलुआ। पर यशोदा बोलती थी, पर मन में भगवान से प्यार था। और असली चीज़ क्या है? प्यार। जब तक प्यार नहीं है तो सारे रिश्ते बेकार हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं सो जानन हारा। केवल प्रेम मिलहिन रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। वो भगवान प्रेम से मिलते हैं, योग जप तप आदि से नहीं। रोकर पुकारना होगा मेरे प्रेमियों आपको, रूप ध्यान करके आपको मानना पड़ेगा। अब मान लें, कल मान लें, 84 लाख योनि भुगतने के बाद मान लें, पर आपको मानना पड़ेगा, रोकर पुकारना होगा भगवान को भोले बालक की तरह। कैसे? भोले बालक की तरह। वेद कहता है कि रोकर पुकारो, वो अंदर से बाहर आ जाएगा। भगवान ने तो खंबे से प्रकट हो गए थे, तुम्हारे अंदर से क्यों प्रकट नहीं होंगे? पर हम पुकारे तो सही उनको, बनावटीपन से नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान अपने श्री मुख से खुद भगवान ने कहा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्या भाता है उनको? निर्मल मन जन सो मोई पावा। तो भगवान को निर्मल मन चाहिए, नहाकर धोकर नहीं, निर्मल। जैसे हम माँ से प्यार करते हैं, बाप से करते हैं, बीबी से करते हैं, बेटा बेटी से करते हो, तो क्या आप नहाकर प्यार करते हो? वो तो प्यार है उनसे, नहाओगे तो भी, नहीं नहाओगे तो भी। तो भगवान कहते हैं कि तुम हमारा रूप नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारा मन माइक है, माया के वशीभूत है, और ये शरीर माया का बना है, और मन भी माया का बना है, तो मन का चिंतन भी माइक है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन के चिंतन को असली चिंतन मान लूँगा और असली फल दूंगा। बताओ कितने दयालु हैं हमारे भगवान। और हम अपनी इच्छा से भगवान का कोई भी रूप बना सकते हैं, वो हमारा स्वामी है। आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आपके घर में मूर्ति है, तो आप ध्यान में भी उसका श्रृंगार कर सकते हैं। हीरे का हार पहनाओ, मोतियों का पहनाओ, ध्यान में पहना सकते हो, वो भी स्वीकार है भगवान को। तो भगवान कहते हैं कि रोककर पुकारो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, अपने आप को दास बना दूंगा। भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ और उनकी चरण धूली पड़े तो मैं पवित्र हो जाता हूँ। बताओ कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली है। तो भोले बालक बनकर
पुकारो। और हम लोग यही नहीं करते मेरे प्रेमियों, बहुत कुछ करते हैं और करने का अहंकार भी करते हैं। हमारे अंदर अहंकार भी आता है कि हम 4 घंटे पूजा करते हैं, हम 2 घंटे करते हैं, हम तो चारों धाम की यात्रा करके आ गए। यात्रा से क्या मिलेगा मेरे प्रेमियों? बद्रीनाथ जाओगे, पैसा भी लगेगा, शरीर को कष्ट भी होगा, और वहाँ पहुँचे तो क्या क्या किया आपने कि जय हो बद्री नारायण की, जय बोली भगवान की, और फिर जैसे ही आप आंख बंद करोगे मंदिर में भगवान के, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे भाई वो 4 दिन से मेरा बच्चा बीमार है, पता नहीं कैसा होगा। यात्रा करने गए हो बद्रीनाथ की, भगवान के सामने खड़े हो और क्या विचार कर रहे हो कि 4 दिन हो गए मेरा बेटा बुखार था, पता नहीं क्या हालत होगी। इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, उसका क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। देखो, मंदिर में बैठकर हम संसार का चिंतन करते हैं, तो तीर्थ करने के बाद तो मन शुद्ध होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो गया, हम तीर्थ की यात्रा करके आते हैं। मैंने तो अक्सर ऐसा देखा है कि जो यात्राएं करके आते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, पर जो अच्छाई हैं वही बुराई में बदल जाती हैं और अवगुण आ जाते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए, यात्रा करने के बाद तो मन पवित्र होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, पर यात्रा का फल नहीं मिलता। क्यों? कि हमारे मन में भगवान नहीं, हमारे मन में संसार है। भगवान कुछ कहते हैं और हम कुछ करते हैं, तो हम भगवान को मन नहीं देना चाहते, और सब कुछ ले लो पर मन नहीं देंगे। और भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ मुझे खाली मन चाहिए। इसलिए रूप ध्यान सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए, फिर कीर्तन करें, कुछ भी करो। और भगवान तो मेरे प्रेमियों भाव के भूखे हैं। तुम जिस भाव से भगवान को भजोगे, मन को लगाओगे, वैसे तुम्हें प्राप्ति होगी। कंस ने भय से भगवान को पुकारा, उनको खाने में भी भगवान कृष्ण दिखते थे, जहाँ देखो वह 24 घंटे वो कृष्ण कृष्ण की मुझे मारेगा। तो कंस की मुक्ति हो गई, क्योंकि उसके मन में चाहे भय से हो, पर वो 24 घंटे भगवान कृष्ण का सिमरन रहता था जो। और वो गोलोक को गया। अगर कोई जानवर अमृत पिए अनजाने में, तो क्या होगा? वो अमृत तो होगा ही, चाहे वो जाने में पिए अनजाने में पिए। और आप जहर जाने में लो या अनजाने में, उसका असर तो होगा ही होगा। तो मेरे प्रेमियों, मन का लगाव भगवान में होना चाहिए। जितना सेकंड तुमने भगवान में मन लगाया पूरी लाइफ में, उतनी देर का ही आप मानव देव आपका सफल है, बाकी सब निरर्थक है। बहुत कमा लिया, बच्चा पैदा कर लिए, कोठियाँ खड़ी कर ली, पर प्रेमियों जाओगे तो शरीर भी तुम्हारा धरा लिया जाएगा यहीं पे। शरीर नहीं जाएगा जो है, शरीर यहीं रख लिया जाएगा। अब सोचने की बात यह है मेरे प्रेमियों, हमने कितना समय भगवान में लगाया और कितना समय निरर्थक गंवाया, ये सोचना चाहिए। तब हमारे अंदर फीलिंग आएगी कि कमाना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, पता नहीं शरीर कब छिन जाए। और मेरे प्रेमियों, शरीर का कोई भरोसा नहीं, आप और हम सब जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में संसार से विदा हो गए। वो तो महान पुरुष थे। रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी मेरे ख्याल में 48-50 साल की आयु में विदा हो गए। तो सबको जाना पड़ता है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, संसारिक हो, सबको जाना पड़ता है। पैदा होते ही लोग चले जाते हैं, बच्चा हुआ 2 घंटे में ख़त्म। आप रोज़ देखते हैं ये घटनाएं जो है, फिर भी अपने लिए नहीं सोचते। हमें मेरे प्रेमियों समय का उपयोग करना चाहिए। जो शरीर के लिए आवश्यक टाइम है वो हम शरीर के लिए दें, लेकिन उस समय भी ध्यान रखो कि वो हमारे हृदय में बैठा है। तुम संसार का काम करो, कौन रोक रहा है, पर ये विचार करो कि वो हमारे हृदय में बैठा है। पर हम क्या करते हैं, बैठ गए घर में,
बीवी से गप्पें हो रही हैं, बच्चों से गप्पें हो रही हैं, पड़ोसी के यहाँ जाकर गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। ये क्या है मेरे प्रेमियों? ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने भी शास्त्र वेद का ज्ञान है वो यहीं आकर समाप्त हो जाते हैं कि भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करें, रोकर पुकारें, संसार से नहीं मांगें। भगवान से संसार भी नहीं मांगो, मोक्ष भी नहीं मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो। भगवान मेरे प्रेमियों मन को नोट करते हैं, कर्म को नहीं। ये विशेष बात है। तो इसका अभ्यास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और जब अभ्यास करेंगे कि ये सोच लेंगे कि भगवान हमारे अंदर हैं, तो हमारी प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ कि हम गलत काम जो करते हैं वो भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये है। तो भगवान मन को नोट करते हैं, कर्म को नहीं। जहाँ तुम्हारा मन होगा, कर्म कुछ भी करते रहो, पर मेन क्या है? मन। एक मंदिर में पुजारी जी थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे, और मंदिर के सामने एक वैश्या का कोठा था। वो नृत्य करती थी। अब मन की बात देखिए आप, वो पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, पर उसका मन कहाँ है? सामने झरोके से वो नर्तकी को देख रहा है। सब काम कर रहा है भगवान का, पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, पर मन कहाँ है उसका? सामने। देववश उस नर्तकी की और पुजारी की एक साथ मृत्यु हो गई एक समय में। चंद्रगुप्त के पास गए। चंद्रगुप्त ने दोनों का हिसाब किताब देखा, तो पुजारी जी को जो है नर्क और नर्तकी को स्वर्ग। अब पुजारी जी बोले, भाई मैंने तो भगवान की सेवा करी है, दिन रात पूजा पाठ किया है, मुझे नर्क क्यों? और इसने गंदे काम किए हैं, इसको स्वर्ग क्यों? तो चंद्रगुप्त ने कहा, भाई इसका विधान ये है कि इसने तुमने मंदिर में सेवा करते हुए पूजा की, पर तुम्हारा मन उस ओर लगा रहा, वो मायने नहीं है, वो तुम्हारा कर्म नोट नहीं किया गया। और नर्तकी ने चाहे गंदा काम किया, पर उसका ध्यान भगवान की ओर था, तो उसने कर्म वो किया, पर मन उसका भगवान में था, तो नर्तकी को स्वर्ग मिला। तो मेरे प्रेमियों, यह कर्म नहीं, मन की बात है कि मन इम्पोर्टेंट है। जो हमारा मन, वही भगवान मन को नोट करते हैं। तो इस संसार में हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, ये विचार करने की बात है। और ज़िंदगी कितनी हमारी है कोई पता नहीं। तो भजन के माध्यम से संत लोग समझाते हैं। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, अरे मुट्ठी बांध आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। मर जासी रे मानवी, हार ले सिकनक ती तोड़, अरे पानी बने उड़ जावसी, आ जमी रहेली ठोर। आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, कर बैठा लक्ष्मी जोड़। हरि मर जासी रे मानवी, मारी ले सी कनक ती तोड़। अरे क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा,
जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। धन और जो बनता, क्यों बिरथा करे कुमार मूर्ख इस धन और जो बनता। रहने का दिन 4 जगत में मेला पल छिनका, रहने का दिन 4 जगत में मेला पल छिनका। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जब निराली है। हरि का सुमिरन कर लो या तो जासी खाली रे। हरि का सुमिरन कर लो या तो जासी खाली रे। प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले, यही काम आएगा, यही काम आएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सब छोड़ गया धनवान, माया गिणी गिनाई रे। सब छोड़ गया धनवान, माया गिनी गिनाई रे। गढ़ किला की नींव छोड़ गए चुनी चुनाई रे। गढ़ किला की नींव छोड़ गए चुनी चुनाई रे। धन ये दौलत तेरा,
करती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान दीन बल करती तोलनिया। जिनके प्रति धाक नहीं कोई सामे बोलनिया। और जिनके प्रति धाक नहीं कोई सामे बोलनिया। सामा बोलनिया भी, सामा बोलनिया भी, जाएगा अकेला रे, जाएगा अकेला रे। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। पाया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। ये गाया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। देवे ब्रह्मानंद तोड़ फल खाया नहीं जाता। केवे ब्रह्मानंद तोड़ फल खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाएगा तो, पाया नहीं जाएगा तो, पाया नहीं जाएगा। पाया नहीं जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। तो मेरे प्रेमियों, मन निर्मल करना है। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हम यज्ञ करें, जप करें, तप करें, तीर्थ करें, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कीर्तन करो, संतों का संग करो, उससे मन निर्मल होगा। आजकल लोग कहते हैं, ये युवा पीढ़ी जो आज की है, कि हम पाठ पूजा में विश्वास नहीं करते, तो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसका अर्थ नहीं समझते। हम तो कर्म करते हैं जी, कर्म योगी हैं। उनको ये पता नहीं कर्म योग क्या है। कर्म योग में तो लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं करो। कोई है जो बैठा है जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता है, सब फल की इच्छा करते हैं जो है। तो मेरे प्रेमियों, मन कीर्तन नहीं करने से चंगा होगा हमारा, पूजा नहीं करने से चंगा होगा, दिन चढ़े सोते रहने से मन चंगा होगा, पापाचार अनाचार करने से मन चंगा होगा? नहीं, इनसे मन चंगा नहीं होगा। हमारा मन चंगा होगा कीर्तन करने से, भजन करने से, सत्संग करने से। और जब मन चंगा हो जाएगा तब कटौती में गंगा आ जाएगी। और कब आएगी? जब मन चंगा होगा। जय। भारतवर्ष के संत
महान संत रैदास जी हुए, जिन्हें लोग रविदास जी भी कहते हैं। तो रैदास जी रोज नित्य 3 बजे गंगा में स्नान करते, अपने ठाकुर जी का सेवा करते, भजन करते, नित्य नियम करते, और सूर्य उदय होने के बाद अपनी रापी लेकर जूती गांठने का काम करते। उस समय रैदास जी काशी में सिद्ध संत के रूप में विख्यात हो गए थे, सब लोग उनमें श्रद्धा रखते थे। एक काशी के विद्वान ब्राह्मण देवता भी रैदास जी से राम राम करके निकलते थे। एक दिन उन्होंने रैदास जी से कहा कि आज सोमवती अमावस्या है, चलो गंगा स्नान कर लो। रैदास जी बोले, महाराज हम तो कर चुके हैं, एक बार दिन में 3 बजे उठकर कर लेते हैं। ब्राह्मण बोला कि नहीं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें विधि के द्वारा स्नान करवाएंगे। आचमन करो, प्राणायाम करो, संकल्प करो, फिर स्नान करो। रैदास जी बोले कि आप लोग कर लोगे उसी में हमारा हो जाएगा, हमें किसी संत की आज्ञा मिली है कि उसके लिए हमें पगदासी तैयार कर रहे हैं, संत की सेवा छूट जाएगी। आप ज़्यादा आग्रह करते हैं तो ये दुवन्नी लो और 2 केले लो, गंगा जी को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण उनकी दक्षिणा लेकर चल दिया स्नान करने के लिए। पंडित जी ने विधिवत गंगा का स्नान किया, पूजन किया और चलने लगा। तो उसे याद आया कि रैदास जी की 2 केले और दुवन्नी बाकी हैं, गंगा जी को अर्पण करनी है। तो रैदास जी ने वो दुवन्नी और केला गंगा जी को अर्पण किया कि गंगा मैया, ये रैदास जी की दुवन्नी और केला की दक्षिणा स्वीकार करो। जैसे ही उसने बोला, सोई गंगा जी के हाथ लहर से ऊपर आ गए और वो भेंट लेकर अंतर्ध्यान हो गए। पंडित जी बोले, विचार किया पंडित जी ने, भगवान हम तो काशी में जन्मे, रोज पूजन किया, रोज डुबकी लगाई, बुढ़ापा आ गया, और हमारा पूजा पत्र के लिए तो गंगा जी ने कभी हाथ नहीं निकाला। और रैदास जी बड़ा उच्च कोटि का भक्त है भाई, रैदास जी के लिए गंगा जी ने हाथ निकाल दिया। ब्राह्मण विचार ही कर रहा था, तब गंगा जी का हाथ फिर आया, आवाज आई, विप्रवर रैदास जी की भेंट से मैं प्रसन्न हूँ, रैदास जी को मेरी ओर से उपहार में दे देना। उन्होंने उपहार में कंगन दिया गंगा जी ने रैदास जी के लिए। वो कंगन मणियों से जड़ा हुआ था, सोने का कंगन था। पंडित जी तुरंत हाथ में लेकर चल दिए। मन में सोचा, तो मन में यहाँ विकार आ गया ब्राह्मण के कि रैदास जी को क्या पता कि गंगा ने हार दिया है, कि पंडितायन को पहनाऊंगा, बहुत दिन से नाराज चल रही है तो प्रसन्न हो जाएगी। तो हमारी देवियाँ नाराज चलती रहती हैं उपहार के लिए, गहनों के लिए। वो बोलती रहती कि हमें गहना नहीं बनवाते, गहना नहीं बनवाते। और ब्राह्मण मेरे प्रेमियों अनकिंचनीय रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, जब भी सुनी होगी तो एक गरीब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण गरीब ही होता है। एक बुंदेली कहावत है कि पांडे रोवे पोथी को और पंडिताइन रोवे धोती को और टटिया नहीं द्वारे को और लड़का रोवे न्यारे को। तो पंडित जी घर की ओर चल दिए और वो रास्ता ही भूल गए पंडित जी। और रैदास जी के जाएं और रैदास जी के सामने जाकर खड़े हो जाएं। पूरा दिन हो गया उनको ऐसे करते करते। तो पंडित ने सोचा कि जब तक रैदास जी को कंगन नहीं दूंगा मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। रैदास जी के पास पहुंच गए। ब्राह्मण रैदास जी से बोले कि मैं अपने मन का पाप आपको सुना देता हूँ। मेरे मन में लोभ आ गया था, उसमें मैं सफल नहीं हुआ। कंगन गंगा जी ने आपके लिए दिया, आप इसे ले लें। रैदास जी ने कहा कि आपको इतना कष्ट इसलिए उठाना पड़ा कि आप सीधे मेरे पास नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, हम कंगन का क्या करेंगे, हम तो नीम के वृक्ष के नीचे रहते हैं, गंगा जी के प्रसाद को हम प्रणाम करते हैं, आप अपनी पंडितायन को इन्हें दे देना। पंडित जी कंगन लेकर चल दिए पंडितायन के पास।
उन्हें दिया तो पंडिताइन तो खुश हो गई, फूल ही नहीं समाई। तो माताओं का एक स्वभाव होता है, कोई बहुत बढ़िया आभूषण उनके पतिदेव बनवा दें तो बिना न्योता के भी किसी जगह पहुंच जाएं। किस लिए? कि वहाँ भीड़ भाड़ होगी, लोग आएंगे और मेरा हार देखेंगे, ये कहाँ से बनवाया है, बहुत बढ़िया हार है, कितने का बनवाया है। तो ये महिलाओं का स्वभाव होता है। तो काशी के नगर सेठ के यहाँ उत्सव हो रहा था, सभी ब्राह्मणों को न्योता था, तो ब्राह्मण भी वहाँ कंगन पहनकर पहुँच गई। उसके हाथ में कंगन देखा, सबने तारीफ की कंगन की, भाई क्या कंगन है, इस धरती पर तो ऐसा हो नहीं सकता, मणियाँ चमक रही हैं। वहीं नगर सेठ ने कहा तुम इस कंगन की एवज में पैसे ले लो और कंगन हमें दे दो। पंडित जी ने कंगन सेठ जी को दे दिया, उसके बदले में पैसा ले लिया। अब नगर सेठानी जो है कंगन पहनकर वहाँ के काशी महाराज का उत्सव था उसमें गई। वहाँ कंगन पर नज़र पड़ी महारानी की। अब महारानी ने महाराज से कहा कि कंगन तो मुझे चाहिए। तो सेठ जी को बुलाया, भाई कंगन हमें दे दो, जितना पैसा चाहिए ले लो। तो सेठ जी ने वो कंगन महाराज को दे दिया। अब महारानी कहने लगी कि कंगन तो एक है, मुझे दो चाहिए, ऐसे ही सेम। तो सेठ जी को बुलाया, भाई ये कंगन और लाओ। तो सेठ जी ने पूरी कथा सुनाई, भाई मेरे पास कंगन नहीं है, गंगा जी ने रैदास जी को दिया और रैदास जी ने मुझे दिया, कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनता, मुझे लेके आओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब ब्राह्मण बेचारा वापस रैदास जी के पास पहुंचा, परेशान था। रैदास जी से सारी घटना सुनाई कि इस तरह महाराज ने जो है ये बात बोल दी है, मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण को रोते हुए देखकर उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि तब रैदास जी ने बोला कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे ही कटौती में जो जल था उसमें लहर आने लगी और एक हाथ से गंगा जी का हाथ निकला, दूसरा कंगन लेकर गंगा जी प्रकट हो गई। तो मन चंगा कटौती में ये जो है कथा सुनने से, कीर्तन करने से, भजन करने से हमारा मन चंगा होगा मेरे प्रेमियों, बोलने से नहीं। सत्संग सुनने से होगा, ठाकुर सेवा से होगा। पर हमारी जो उद्धार करने की आदत है ये सदा ही रहेगी। बचपन में कहा अभी तो खेलने खाने का टाइम है, युवा अवस्था आई तो सोचा मस्ती का टाइम है। आप बताएं मौज मस्ती क्या होती है? हम लोग बोलते हैं कि मौज मस्ती कर रहे हैं, कि मौज मस्ती क्या होती है? कोई बता पाएगा मौज मस्ती क्या होती है? ये मौज मस्ती इस शरीर से एक पल को भी नहीं मिल सकती, असंभव है। यह शरीरधारी जीव काल का गुलाम है, स्वभाव का गुलाम है, कर्म का गुलाम है, वासनाओं का गुलाम है। काम क्रोध मोह लोभ 24 घंटे इसे खा रहे हैं। और ये मौज मस्ती शब्द कहाँ से आ गया? जितने लोग बैठे हैं कोई बताएंगे मौज मस्ती क्या होती है? और अंग्रेजी में एक वर्ड चल गया चिल, चिल क्या होता है भाई ये कोई बताएगा? तो वेद शास्त्रों में तो ये शब्द है नहीं मेरे प्रेमियों, मौज मस्ती। जरा सा हंस दिए हो गई मौज मस्ती। भगवत प्राप्ति से पहले मौज मस्ती का सपना भी मेरे प्रेमी मत देखना। ये तो गुलाम है जीव, इसका मन तो संसार में आसक्त है, वासनाओं का गुलाम है। हम बड़े से बड़े बन जाएं, हम राजा बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, फिर भी ये कहते हैं कि शरीर बड़ा गंदा है।
वो चाहे विश्व सुंदरी हो, खूबसूरत हो और उसे पसीना आ जाए, और सुंदरी के शरीर पर थोड़ी नाक लगा दी जाए तो उल्टी हो जाएगी, फिर कहाँ गई सुंदरी? तो ये शरीर बड़ा गंदा शरीर है। स्वर्ग में खुशबू आती है, जो चाहो मांगो मिल जाएगा, पर मेरे प्रेमियों स्वर्ग में भी कानून है, वहाँ भी राजा है, जो वहाँ भी आज़ादी नहीं है स्वर्ग में भी। ये बीमारी जो है स्वर्ग में भी है। कामना बढ़ती जाती है, मौज मस्ती कहाँ धरी है, सब धोखा देते हैं एक दूसरे को। बुढ़ापे तक यही करते रहे और मर गए, और मरने के बाद जो विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने 3 घंटे में पेपर में लिखा है, उसी का नंबर उसको मिलेगा। आप पेपर देते हो, उसमें जो नंबर मिलते हैं आपको, वो 3 घंटे में जो लिखोगे मेरे प्रेमियों, उसी का नंबर आपको मिलेगा। जानते हो ना, वो जीवन भर हमने जो किया है पाप कर्म, उसी का फल भोगना पड़ता है। हर समय धूर्तता, हर समय 420, कैसे ठगें, पैसा उससे लेना है, माँ से कैसे स्वार्थ सिद्ध करें, बीवी से कैसे करें, हर एक दूसरे को आदमी ठग रहा है। बाहर तो कर ही रहे हैं, हम घर में भी ठग रहे हैं। तो आपको मौज मस्ती चाहिए मेरे प्रेमी, तो असली वाली, जहाँ किसी का शासन ना हो, माया का, गुण का, कर्म का, बंधन का, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। जो वह मौज मस्ती आती है वो सदा के लिए आती है, जो हमेशा रहती है। ये मौज मस्ती तो आँख खुली और गायब। अभी आप खुश हैं, अभी पता लगा बेटा बीमार है तो रोने लगेंगे, बीवी वहाँ चली गई, फिर आ गया खोपड़ी में टेंशन। कहते हैं ना आप लोग जो है, अरे साहब वो बड़े टेंशन में हैं, वो बड़े टेंशन में है। आजकल तो बहुत टेंशन में है। जब हम ठाकुर जी की एक बात मान लेंगे मेरे प्रेमियों, अर्थात भी की जगह जी लगा देंगे, तो संसार भी हमारा है, आप भी हमारे हैं। यह बात जब कोई रियलाइज कर लेगा, मान लेगा, बस उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। पर मानना पड़ेगा। तो आज नव वर्ष के प्रथम दिवस पर मैं आप सभी भगवत भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि सचेत हो जाओ, जागो। हम संसार की विषय वासनाओं में हमारा मन लगा हुआ है। मन को प्रभु में लगाओ, तभी हमारा कल्याण होगा, हमें सुख मिलेगा, और तभी हमें असली मौज मस्ती मिलेगी। हम नींद से जाग जाएं, क्यों? कि फिर कहीं देर न हो जाए, फिर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए जागो। वेद कहता है उत्तिष्ठा, जागो, और शास्त्र भी यही कहते हैं, या बहुत सो लिए अब तो जाग जाओ। संत भी यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं, जीव को जगाते हैं कि तुम बहुत सो लिए भाई, अब तो होश में आ जाओ, अब तो अच्छा कर्म कर लो। तो मैं आज सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि सब जाग जाएं। अभी बेहोशी की हालत में हैं आप लोग, आप होश में आ जाएं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भजन के माध्यम से कि संत ने इस विषय को समझाया है। अरे घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर
मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय हो। पहले सोया मात गर्भ में उल्टा पाँव लटका। पहले सोया मात गर्भ में उल्टा पाँव लटका। भजन कर उल्टा पाँव लटका। भजन कर उल्टा पाँव लटका। भक्ति करके बाहर आ गयो, भक्ति करके बाहर आ गयो। होली को कॉल करा जन्म तेरो होलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय हो। दूजा सोया पिता गोद में सुख से जग में सया। सोया पिता गोद में सुख से जग में आया। दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखा। सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखा। भजन कर हंस हंस दांत दिखाए। भजन कर हंस हंस दांत दिखा। बहन बाण जानो तेरी मावे, बहन बाण जानो तेरी मावे। गाँव मंगला लाल तेरो होलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा तेरो होलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग अब तो जाग मुसाफिर जाग अब तो जाग मुसाफिर जाग
सुरंगी सेज बिछाए भजन कर सुरंगी सेज बिछाए तिरिया तेरी जाल बिछायो तिरिया तेरी जाल बिछायो गयो राम ने भूल ब्याह तेरो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग ब्याह तेरो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग खड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग जाग मुसाफिर जाग अब तो जाग मुसाफिर जाग खड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग खड़ा दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जा कोठे में घाट गला चौथा सोया बूढ़ा हो के कोठे में घाट गला भजन कर कोठे में घाट गला भजन कर कोठे में घाट गला अरे हरण चलन की शक्ति कोनी हरण चलन की शक्ति कोनी फिर भी पटिया ब्याह बूढ़ा तेरो आलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग बूढ़ा तेरो आलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर शमशाना में लंबा पाव बसा 5 सोया शमशाना में लंबा पाव बसा सोया शमशाना में लंबा पाव बसा 5 सोया शमशाना में लंबा पाव बसा भजन कर लंबा पाव बसा भजन कर लंबा पाव बसा कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो दीनी आग लगा लियो रे अब तो जाग
फिर जाए, घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जागे मुसाफिर जाए, घड़ा दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। बोलिए महाराज की जय। आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव तुम्हारी जय जयकार, सेवा में अपनी लगाया, मेहरबानी आपकी, सेवा में अपनी लगाया, मेहरबानी आपकी, मुझको इस काबिल बनाया, मुझको इस काबिल बनाया, मेहरबानी आपकी, सेवा में अपनी लगाया, मेहरबानी आपकी। गर कृपा होती न गुरुवर, मैं भटक जाता कहीं, जिंदगी की तंग गलियों में अटक जाता कहीं, मुझको है रास्ता दिखाया, मेहरबानी आपकी, मुझको है रास्ता दिखाया, मेहरबानी आपकी, मुझको इस काबिल बनाया, मुझको इस काबिल बनाया, मेहरबानी आपकी, सेवा में अपनी लगाया, मेहरबानी